हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में बोला गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI is another specialized procedure of in vivo fertilization. And statement 2 में बोला गया infertility cases due to inability of the male partner to inseminate female can be corrected by artificial insemination, that is AI. तो हमें ये दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि which is true एंड विच इज़ फॉल्स। सीधी सी बात है। तो ये एक बेसिकली थियोरिटिकल प्रॉब्लम है सिर्फ। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को लेके हम काम शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 को पहले हम देखते हैं। ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्यूर ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये सही है कि गलत? तो इसके लिए पहले हमें दो चीज़ जानना पड़ेगा। एक है भाई ICSI क्या चीज़ है, और इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ICSI। ये ICSI का मतलब क्या है भाई? देखिए ICSI नाम में ही उसका मतलब आपको बोला गया है। ICSI का फुल फॉर्म क्या है बताइए? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखिए इसका नाम में ही इसका मतलब पूरा का पूरा बोला दिया गया। क्या इंजेक्ट हो रहा है? स्पर्म। कहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या इंजेक्ट करना है? स्पर्म को इंजेक्ट कर देना है। यही तो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब। अब देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, किसका साइटोप्लाज्म में हमको स्पर्म इंजेक्शन करना है? साइटोप्लाज्म एक सेल का होता है, तो कौन सा सेल का साइटोप्लाज्म में स्पर्म इंजेक्शन होगा? सीधी सी बात है, हमें तो भाई फर्टिलाइजेशन करना है, तो हमें oocyte और ओवम का साइटोप्लाज्म में स्पर्म इंजेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो होगा फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस मिक्स होके फॉर्म करेगा जाइगोट, उसे ही तो हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो चलिए हम डायग्राम पहले आपको दिखा देते हैं। तो मान लीजिए दिस इज अ oocyte, ठीक है, दिस इज अ oocyte। यहाँ पर उसका अंदर पोलर बॉडी है, दिस इज द पोलर बॉडी, एंड ये जो बाकी पार्ट है दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte, साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करते हैं? हम पहले फीमेल से एक oocyte ले लेते हैं, फीमेल बॉडी से एक oocyte हम कलेक्ट कर लेते हैं लैब में। तो oocyte को हम लेके कहाँ चला गया? लैब में। लैब में क्या किया गया? oocyte को लेके चला गया और दूसरी तरफ हम मेल बॉडी से, मेल से एक स्पर्म को ले लिया। सिर्फ एक स्पर्म को लिया है, सेमेन नहीं, सिर्फ एक स्पर्म। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ। सिंगल स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो मैंने oocyte को ले लिया और दूसरी तरफ मेल बॉडी से हमने लिया है एक स्पर्मेटोजोआ, एक स्पर्म। ये क्या है? स्पर्मेटोजोआ। तो ये दोनों चीज को हम सेपरेटली लिए हैं लैबोरेटरी में। अब हमने क्या किया? ये स्पर्म को एक इंजेक्शन के अंदर भर दिया।
स्पर्म को इंजेक्शन के अंदर भर दिया, ठीक है। तो ये है हमारा इंजेक्शन, ये है मान लीजिए हमारा इंजेक्शन। तो ये स्पर्म को हमने इंजेक्शन के अंदर डाल दिया है, और क्या किया बताइए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्ट कर दिया साइटोप्लाज्म के उस साइड के साइटोप्लाज्म के अंदर। हमने ये इंजेक्शन का सिरिंज घुसा दिया, इसे हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन, है ना। ये जो इंजेक्शन का सीरीज होगा ये सबसे बहुत छोटा होगा, है ना। तो इसे हम सिर्फ इंजेक्शन नहीं माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है साइज में। ये इंजेक्शन एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर घुसेगा, उस साइड के साइटोप्लाज्म के अंदर घुसेगा और यहाँ पर रिलीज कर देगा स्पर्मेटोजोआ को, यहाँ पे रिलीज कर देगा स्पर्मेटोजोआ को। सिर्फ एक स्पर्म को ये रिलीज करेगा उस साइड का साइटोप्लाज्म में। कौन सा स्पर्म को? सबसे जो वायबल सा स्पर्म होगा, सबसे अच्छा वाला जो स्पर्म होगा उसे वो कलेक्ट करेगा। उसे हम कलेक्ट करके लैब में ले जाएंगे, इंजेक्शन में डालेंगे, माइक्रो इंजेक्शन में, और उस साइड के साइटोप्लाज्म के अंदर घुसा देंगे। तो ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा ओवम और स्पर्म का। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ पूरा का पूरा लैबोरेटरी में, है ना। तो अब ये हमको समझ में आ गया कि ICSI का मतलब क्या है। अब हम थोड़ा इन विवो फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। एक है हमारा इन विवो एंड दूसरा है इन विट्रो। ये दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है पहले बताइए। फर्टिलाइजेशन का मतलब द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। इसे और जिसे जाइगोट फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब दैट फर्टिलाइजेशन व्हिच occurs inside the human body, that is known as in vivo fertilization. It occurs inside human body, that is inside obviously a female body. And in vitro fertilization मतलब fertilization outside female body. So this is the basic difference between in vivo and in vitro fertilization. तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जहाँ पे स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर और जाइगोट फॉर्म होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसे हम कहेंगे इन विवो। और जिस प्रोसेस में, जिस फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होगा ह्यूमन बॉडी के बाहर, जाइगोट भी फॉर्म होगा ह्यूमन बॉडी के बाहर, उसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या हो रहा था। आप खुद बताइए, यहाँ पर जो फ्यूजन हुआ ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है या फिर बाहर हो रहा है? अरे भाई साहब, ये तो लेबोरेटरी में हो रहा है। इट इज आउटसाइड ह्यूमन बॉडी। लेबोरेटरी में हमने उस साइड को लिया, लेबोरेटरी में माइक्रो इंजेक्शन को लिया, लेबोरेटरी में फ्यूजन हो रहा है स्पर्म और ओवम को, लेबोरेटरी में फॉर्म हो रहा है जाइगोट। तो दिस इज अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑकरिंग आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। सो ICSI इज अ टाइप ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नॉट इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो अब चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का हमें आंसर मिल गया। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन विवो बट इट इज इन विट्रो। सो हमें पता हुआ है स्टेटमेंट 1 जो था दैट इज रॉन्ग। तो एक आंसर हमें मिल गया। अब हम चलेंगे स्टेटमेंट 2 पर। देखिए, स्टेटमेंट 2 में फोकस करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 में बोला गया इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल कैन बी करेक्टेड बाई AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
मतलब जो मेल पर्सन फीमेल पे इंसेमिनेट नहीं कर पाता, देयर इज प्रॉब्लम इन मेल, देयर इज इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर इंसेमिनेशन, उसे वो कैन बी करेक्टेड बाय एआई, उसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं, ये उसने बोला है। अब पहली बात ये है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये क्या चीज़ है, पहले इसे समझना पड़ेगा हमें। तो चलिए हम सेकेंड स्टेटमेंट को अब समझ ले। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका नाम सुन के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यह चीज़ क्या है। देखिए, इंसेमिनेशन व्हिच इज आर्टिफिशियल इन नेचर, मतलब इंसेमिनेशन व्हिच इज नॉट नेचुरल। इंसेमिनेशन मतलब टू प्रोवाइड द सीमेन, सीमेन देने को हम कहते हैं इंसेमिनेट करना, जो व्हिच इज आर्टिफिशियल इन नेचर। मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब हो रहा है इज अ मेथड, it is a method of inserting semen directly inside a womb or uterus, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए, नॉर्मली इंसेमिनेशन क्या होता है, नॉर्मली एक पेनिस से सीमेन जाके गिरता है ऊम्ब में, है ना, लेकिन जब मेल में प्रॉब्लम होगा, मेल में फर्टिलिटी प्रॉब्लम होगा, तब वो पेनिस से प्रोवाइड नहीं कर पाएगा सीमेन। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है मेल में, मान लीजिए मेल का स्पर्म काउंट कम हो सकता है, ठीक है। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना। अगर उसका सीमेन में स्पर्म कम हुआ तो नॉर्मल इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा, तब ज़रूरत पड़ेगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं हम सीमेन को कलेक्ट करते हैं, अलग से सीमेन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे इंजेक्शन के द्वारा पुट करते हैं इनसाइड अ वूम्ब और यूटेरस ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 3 टाइप्स का होते हैं। क्या क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं। एक है IUI, सेकंड इज ICI एंड थर्ड इज IVI। ये 3 तरह के प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के। IUI मतलब इंट्रा यूटेराइन इंजेक्शन, ICI मतलब इंट्रा सर्वाइकल इंजेक्शन एंड IVI मतलब इंट्रा वेजाइनल इंजेक्शन। देखिए, तो ये 3 तरह का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें क्या फ़र्क है। इंट्रा यूटेराइन मतलब इसमें जो इंजेक्शन दिया हो रहा है वो यूटेरस में दिया रहा है। ICI इसमें जो इंजेक्शन पुश कर रहा है वो सर्विक्स में दे रहा है, और IVI में जो इंजेक्शन दे रहा है वो वेजाइना में दे रहा है। क्या दे रहा है, स्पर्म इंजेक्शन हो रहा है। तो स्पर्म व्हेन डायरेक्टली यूटेरस में देता है उसे हम कहते हैं IUI। स्पर्म को जब हम सर्विक्स में पहुंचाते हैं उसे हम कहते हैं ICI, और स्पर्म को जब हम वेजाइना तक पहुंचाते हैं उसे हम कहते हैं IVI मेथड। सो दीज 3 आर मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो चलिए, हमें अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। अब थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था, इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ मेल टू इंसेमिनेट फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय AI। तो यहाँ पर देखिए, हम AI क्यों करते हैं, वाई डू वी प्रेफर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यस, when there is problem in male reproductive system, जब मेल की स्पर्म काउंट कम होता है या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम होता है ताकि वो इंसेमिनेट कर नहीं पाता नॉर्मली फीमेल में, तब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के सहायता लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन IUI, ICI, IVI ये कब यूज़ होता है,
जब नॉर्मली इंसेमिनेशन नहीं हो पाता तब सीमेन को इंजेक्शन में डाल के हम अंदर देते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर घुसा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एआई। सो यस, द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। मेल प्रॉब्लम जब होता है तब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का हेल्प लेते हैं। तो ठीक है, तो एक चीज़ बताइए अब, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन विवो है या इन विट्रो? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ हो रहा है? फीमेल बॉडी के अंदर या बाहर? देखिए भाई साहब, यहाँ पर स्पर्म को हम फीमेल बॉडी के अंदर पुश कर रहा है, तो स्पर्म और ओवम का जो मिक्सचर होगा, फ्यूजन होगा, साइगोट जो फॉर्म होगा वो कहाँ फॉर्म होगा? ह्यूमन बॉडी के अंदर ही फॉर्म होगा, ह्यूमन बॉडी के बाहर नहीं फॉर्म होगा। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अ इन विवो मेथड। हम पहले देखा कि जो ICSI था वो था इन विट्रो, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज इन विवो। ठीक है, सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। सो क्या होगा स्टेटमेंट 2? स्टेटमेंट 2 इज एक्चुअली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन 4 में देखिए, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो वी हैव गॉट आवर आंसर। आवर आंसर विल बी option 4. It is the right answer. So hope you have understood the solution very well. So thank you all.